Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Thiman and I am your English teacher. First of all, I welcome you all to the video class, and today I will explain the chapter The Young Witness of class 6, which is of your English literature. Okay students, so take out your English textbooks. So students, the chapter states the story of a young girl who is going to present in the court as a witness. तो ये जो कहानी है द यंग विटनेस, जो टाइटल दिया हुआ है स्टोरी का, एक नन्ही गवाह, तो कहने का अर्थ है ये एक ऐसी यंग गर्ल की कहानी है जो पहली बार न्यायालय में, कोर्ट में गवाही देने जाई थी। इससे पहले वो कभी भी कोर्ट में गवाही देने नहीं गई थी। हर नेम वॉज लिली, और उस बच्ची का नाम क्या था? लिली। एक्चुअली देयर वॉज अ थेफ्ट इन द होम, घर में चोरी हुई थी, और उसने जो वाक्य था, ये चोरी थी, अपनी आंखों से देखी थी, और शी न्यू हु द पर्सन वॉज एंड हाउ he had did the crime, theft. So the story revolves around the little girl who is called to the court for being witness. तो जो डिफेंडिंग लॉयर था वो नहीं चाहता था कि वो बच्ची जो है वो आकर गवाही दे, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और हमेशा सच बोलते हैं, और उनकी गवाही अगर वो सच बोल देगी तो क्या होगा, जो ओपोनेंट लॉयर था, जो मुजरिम की ओर से केस लड़ रहा था, वो नहीं चाहता था कि अगर उसने सबूत दिया या गवाही दी तो जो वो केस हार जाएगा और वो उसको बचा नहीं पाएंगे। तो वो किसी ना किसी तरह प्रयत्न कोशिश करते हैं कि जो लिली है या तो वो मिसअंडरस्टूड हो जाए, बहक जाए, या जज जो है उसको मना कर दे। तो शी हैड actually seen the theft in that home. Okay, so when she was called to the court, she felt some nervous and literally shaken that what the judge will ask her and how will she will tell the truth. So when she was presented to the court, the opponent lawyer was asking some tough questions to her so that she wasn't able to prepare herself for speaking the truth. तो वो जो अपोनेंट लॉयर था वो क्या करता है, उसको अपनी बातों में बहका लेता है जिससे कि वो भटक जाए या थोड़ा घबरा जाए। तो वो उससे पूछता है कि बेटा क्या आप इससे पहले कोर्ट में आए हो, और क्या आपने कभी ओथ ली है, शपथ ली? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम न्यायालय में सच बोलने के लिए उपस्थित होते तो हमें हमारी धर्म पुस्तक जो होती है, धार्मिक ग्रंथ से शपथ दिलाई जाती है कि हम जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो उससे पूछते हैं इससे पहले तुमने कभी गवाही दी है, या तुम कोर्ट में आई हो, या तुमने शपथ ली है, तुम जानती हो शपथ क्या होता है? और इससे वो बेचारी घबरा जाती है, और वो जब लॉयर देखते हैं कि वो बच्ची थोड़ी सी घबरा गई है, और वो जो डिफेंडिंग लॉयर था वो अपने काम में क्या कह सकते हैं कि एक तरह से वो सफल हो जाता है उसको भटकाने में। अब लॉयर को फील होता है कि शायद ये बच्ची थोड़ा बहुत घबरा गई है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है उसका। तो लॉयर जो थे वो क्या करते हैं, उस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और प्यार से उसके हाथ पर बाइबल रख देते हैं, और वे उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें पता है कि ये बाइबल क्या होता है? What is the Bible? तो लिली कहती है अपनी बहुत मासूमियत से कि इट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल क्या है? भगवान के शब्द, ईश्वर के शब्द हैं, ईश्वर के बोल हैं। तो जज कहता कि यस, जो मेन जज जो जजमेंट करने वाला था वो कहता कि हाँ सही कह रहे हो बेटा आप। तो क्या इससे पहले कभी आपने बाइबल पढ़ी थी? तो शी says that she read it daily, तो वो यानी कि वो कहती है कि वो बाइबल पढ़ती है। तो अब जज
उसे अपनी भाषा में मतलब उसे कहते हैं कि बेटा तुम फर्स्ट टाइम कोर्ट में प्रेजेंट हुई हो और तुम्हें सच बोलना है, तो तुम जानती हो कि बाइबल जो है वो एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, और अगर हम इसकी ओथ लेते हैं और इससे हम कसम खाते हैं कि हम सच ही बोलेंगे जो हमने देखा है, तो हमें गॉड्स के वर्ड्स को मानते हुए हमें उसको फॉलो भी करना होगा। तो वो उससे पूछते हैं कि अगर आपने गलत बोला या झूठ बोला तो क्या होगा। तो बच्ची अपनी मासूमियत में, लिली जो है वो अपनी मासूमियत में कहती है कि अगर वो झूठ बोलेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो जज पूछते हैं उसकी मासूमियत को देखकर कि और बेटा क्या होगा, तो वो ये कहती है कि गॉड विल नेवर फॉरगिव हर एंड शी विल नेवर गिव इन अ प्लेस टू द हेवन। तो वो ये भी कहती है कि अगर झूठ बोलेगी तो पहले तो उसे सजा होगी, है ना, क्योंकि वो बेकसूर को दोषी ठहरा रही है, और दूसरा कि अगर उसे जेल नहीं होती है, सजा नहीं होती है, तो जो ईश्वर है वो उसके कर्मों के लिए, बुरे कर्मों के लिए उसे दंडित करेगा, उसे कहाँ भेज देगा, नरक में, स्वर्ग में भी उसको स्थान नहीं मिलेगा। जज उसकी इतनी मासूमियत देखकर खुश होते हैं और उसे और प्रश्न करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि बेटा आपने कभी बाइबल पढ़ी तो आप उसका कुछ बता सकते हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो शी रिकॉल्स द 16th वर्स फ्रॉम द 20th चैप्टर ऑफ एक्सोडस। तो एक्सोडस जो था चैप्टर 28 चैप्टर का एक्सोडस जो पार्ट था 16th वर्स, उससे वो एक लाइन सुनाती है कि वे शैल नॉट बियर एनी फॉल्स विटनेस अगेंस्ट एनी नेबर, ओके, एंड शी हैज लर्नड इट। तो वो बताती है कि मैंने ये याद किया हुआ है, हमें ये याद रखना, मैंने उस बच्ची ने ये पढ़ा था, वो कहती है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है बाइबल में कि हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ये किस में लिखा हुआ था, ये बाइबल के 28 चैप्टर ऑफ एक्सोडस के 16th वर्स में लिखा हुआ था। तो उसके साथ वो ये भी कहती है कि इससे पहले जब मैं बाइबल रीड कर पाती थी, जो उसकी मदर थी वो उसको हमेशा हेल्प करती थी बाइबल रीड करने में और उसको समझने में। तो लिलीज मदर न्यू दैट शी वॉज गोइंग टू अपीयर एज अ विटनेस इन द कोर्ट। तो लिली की जो मदर थी वो जानती थी कि लिली को एक ना एक दिन न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा गवाही देने के लिए। तो just as before a day when she was appeared as a witness in the court, जब लिली की माँ को पता था कि एक दिन मतलब अगले ही दिन उनकी बेटी जो है वो न्यायालय में गवाही देने जाएगी, तो वो उसे याद दिलाती हैं 10 कमांडमेंट्स। क्या याद दिलाती हैं? 10 कमांडमेंट्स, यानी कि वो कमांड जो मनुष्य को फॉलो ही करने, यानी रूल्स, ठीक है। तो 10 कमांडमेंट्स याद दिलाती हैं, और साथ ही साथ वो लिली की मम्मा जो है वो उसे अपने कमरे में लेके जाती हैं, और लिली और उसकी मम्मा नील डाउन होकर, झुककर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में भले ही कितनी ही प्रॉब्लम्स उनके सामने आए, वो जो झूठ है वो उनको दबाने की कोशिश करे, पर जो ईश्वर है वो उनकी सहायता करे और सच के मार्ग में अग्रसर करे, उनको आगे बढ़ाए। मीन्स गॉड help them in the path where they are right। तो अब जज जो थे वो ये सुनकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा सच्चे में मानती हो कि ईश्वर हमारी हेल्प करते हैं? तो जो लिली थी वो कहती है यस सर, आई बिलीव दैट गॉड हैज दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वो बिना हिचकिचाए, बिना शर्म के वो ये लाइन कहती है। तो जज उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी मासूमियत, इनोसेंस को देखकर बहुत खुश होते हैं, और वो अपने आप से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो हैं वो हमेशा उस बच्ची जैसा ओपन माइंडेड और इनोसेंट और सिंप्लिसिटी के साथ
ट्रू, जो सच बोलने वाला, ट्रुथ बोलने वाला है, वैसा विटनेस हमेशा ही उनको प्रदान करें। तो वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि ही शुड ऑलवेज रिसीव द विटनेस लाइक दैट लिटिल गर्ल लिली। तो अब जब वो ओथ लेती है, शपथ लेती है बाइबल की, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो हर क्वेश्चन का जवाब सही सही देती है और बिना हेजिटेशन के जज को और वहां पर उपस्थित जितने भी लोग थे उनको इम्प्रेस करती है और सभी अमेज्ड और सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके आंसर्स से और उसके बिहेवियर से। सो दिस वाज द चैप्टर and this chapter tells us that we should be right towards our path, कि मतलब हमें अपने जो लक्ष्य है उसे भटकना नहीं चाहिए और साथ ही साथ कि we should always speak the truth, हमें सच का ही अनुसरण करना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए। So I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. If you like this video, and please press the like button, subscribe to the channel and share the video as you can. Have a nice day, students.